अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो। मैं खुद लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम तो होने दो। मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना। मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले मेरा नाम तो होने दो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंजिल तक पर। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम। बिकॉज डिविजिबिलिटी रूल का प्रयोग करके हम अनुपात और समानुपात के क्वेश्चंस को विद इन सेकंडों में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, क्लास को लास्ट तक देखना, इसकी बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये क्लास आने वाले एग्जाम्स आरआरबी, एनटीपीसी या अदर एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। डिविजिबिलिटी रूल्स, विभाज्यता के नियम। दो से विभाज्यता के नियम। अगर किसी अंक का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 है तो वो संख्या 2 से डिविजिबल होगी। 3 से डिविजिबिलिटी रूल। अगर संख्या के अंकों का योग 3 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 3 से डिविजिबल होगी। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल। किसी संख्या के लास्ट दो अंक, इकाई और दहाई का अंक, अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि किसी संख्या के इकाई अंक पर अगर 0 है या फिर 5 है तो वो संख्या 5 से डिविजिबल होगी। 6 से डिविजिबिलिटी का रूल। 6 से डिविजिबिलिटी का रूल बोलता है कि अगर कोई संख्या 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या 6 से डिविजिबल होगी। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या बोलता है? 8 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि अगर संख्या के लास्ट के 3 अंक 8 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या बोलता है कि अगर संख्या के अंकों का योग 9 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 9 से डिविजिबल होगी। 10 से डिविजिबिलिटी का रूल। 10 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 0 है तो वो संख्या 10 से डिविजिबल है। ओके। 7 से डिविजिबिलिटी का रूल। मान लीजिए कोई संख्या है 651, तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि इकाई के अंक का दुगुना करके जो अंक शेष बचता है, यहाँ पे बचेगा क्या? 65। जो अंक शेष बचता है उसमें से उसको घटा देंगे, तो घटाने पर जो मान आएगा वो अगर 7 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 7 से डिविजिबल होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इस एग्जाम्पल्स का 63 7 से डिविजिबल है। कितनी बार? 9 बार। तो पूरी संख्या 7 से डिविजिबल होगी। ये हुआ 7 का डिविजिबिलिटी रूल कि इकाई का अंक का दुगुना करके शेष अंक में से उसको घटाने पर जो मान आएगा अगर वो 7 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 7 से डिविजिबल होगी। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या बोलता है, इसको भी एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है 396, तो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि इकाई का अंक शेष अंक में से, इकाई के अंक को शेष अंक में से घटाने पर जो मान आता है, अगर वो मान 11 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 11 से डिविजिबल होगी। तो यहाँ पे देखिएगा 33 जो है 11 से डिविजिबल है, तो ये जो पूरी संख्या है वो 11 से डिविजिबल है। 11 से डिविजिबल है। 11 से डिविजिबिलिटी का एक रूल और भी है। एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। मान लीजिए कोई संख्या है 4 5 6 4 5 6, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि एक एक अंक का डिफरेंस के अंकों का योग, जैसे यहाँ पे 4 6 5, 4 6 10 5 15, एक एक अंकों के
एक एक अंक के डिफरेंस का योग। यहाँ पे देखिएगा 5, 4, 6, 5, 4, 9, 6, 15 का जो योग है उनका डिफरेंस अगर 0 है या फिर 11 से डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या 11 से डिविजिबल होगी। अब आइए हम देखते हैं अनुपात और समानुपात से संबंधित क्वेश्चंस को डिविजिबिलिटी रूल से किस तरह से आसानी से या सेकंडों में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b इक्वल टू 7 अनुपात 9, b अनुपात c इक्वल टू 5 अनुपात 7 है तो a अनुपात c का मान क्या होगा। a अनुपात c का मान क्या होगा। यहाँ पे देखिएगा, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे a अपान b मल्टीप्लाई b अपान c इज इक्वल टू 7/9 मल्टीप्लाई 5/7, तो यहाँ से देखिएगा 7 से 7 कैंसिल, b से b कैंसिल, तो a अनुपात c इक्वल टू 5 अनुपात 9, 5:9। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात 8 है और उनका अंतर 115 है, तो उनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या यहाँ पे देखिएगा 3 है। अब देखिएगा डिविजिबिलिटी रूल से हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिएगा जो छोटी संख्या है वो 3 है और यहाँ पे छोटी संख्या हमसे पूछी गई है, तो ऑप्शंस में हम चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन 3 से डिविजिबल है। जो ऑप्शन 3 से डिविजिबल होगा वही इसका राइट आंसर होगा। देखिएगा 9, 5, 14 ये नहीं है, 9, 6, 15 ये हो सकता है, 9, 4, 13, 13, 1, 14 ये भी नहीं है, 8, 4, 12, 1, 13 ये भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 69। अब अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा जो दोनों संख्या है उसका अनुपात है 3 अनुपात 8 और उनका अंतर कितना है 115, और यहाँ पे जो अंतर है वो कितना है 5 का। यहाँ पे दिया गया है 5 का मान 115, तो एक का मान क्या होगा, एक का मान क्या होगा 23, एक का मान क्या होगा 23। अब यहाँ से छोटी संख्या पूछा है, इसका मतलब 3 का मान, तो 23 3 69। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 69। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x अनुपात y इक्वल टू 3 अनुपात 1 हो तो x³ माइनस y³ अनुपात x³ प्लस y³ का मान क्या होगा। अब देखिएगा ऑप्शन हम देख रहे हैं यहाँ पे, जो इधर वाला है अनुपात के इस साइड वाला है वो अलग अलग है ना, तो चाहे हम इसका मान निकाल लें चाहे हम इसका मान निकाल लें, दोनों का मान हमको निकालना नहीं है, एक बात ध्यान में रखनी है। अब देखिएगा हम इधर का मान निकाल रहे हैं, x³ प्लस y³, x का मान 3 है, 3 का क्यूब प्लस y³ 1 का क्यूब, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 और एक 28, तो यहाँ पे x³ प्लस y³ का मान क्या आया 28 आया। तो इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर ए से 28 जो है डिविजिबल है, बाकी किसी में भी 28 है नहीं। ठीक, यहाँ पे 14 दूना 28, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 378 सिक्कों के ढेर में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं जिनका मान 13 अनुपात 11 अनुपात 7 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा 50 पैसे का जो सिक्का है वो क्या है 11 के अनुपात में है। अगर हम बोले जो ऑप्शन 11 से डिविजिबल है वही इसका राइट आंसर होगा, तो ये बिल्कुल सत्य होगा। तो यहाँ पे देखिएगा 11 से डिविजिबल है ऑप्शन नंबर डी, नहीं है। ऑप्शन नंबर सी 11 से डिविजिबल है, नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है, नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है, हाँ है। कैसे ए 11 से डिविजिबल है, ठीक। कैसे, इकाई अंक को शेष अंकों से घटाएंगे, तो 13 में से 2 गया क्या आएगा 11, तो 11 जो है वो 11 से डिविजिबल है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे लिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है। चलिए इसको हम सॉल्व करके भी देखते हैं।
378 के ढेर में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं जिनका मान 13, 11 और 7 के अनुपात में है। अब देखिएगा, इसको हम रुपए में चेंज करेंगे तो यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई 1, 13 मल्टीप्लाई 1, यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 4, बिकॉज 25 पैसे 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे, यहाँ पे 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे। ठीक, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे 13 अनुपाते 22 अनुपाते 28 होगा। अब यहाँ पे टोटल जो सिक्के हैं वो कितने हैं? 378। अगर हम यहाँ पे बोले टोटल सिक्के कितने हैं तो 13, 2, 15, 8, 23, 13, 2, 15, 8, 23, उसके बाद 63। 63 का जो मान है वो क्या दिया गया है? 378। ठीक, अगर हम बोले एक का मान क्या होगा तो एक का मान होगा 6, 3 छक 18, 6 18, 36, 37। एक का मान कितना है? 6। तो यहाँ पे 50 पैसे के सिक्के का मान पूछा है तो 22 मल्टीप्लाई 6, 132, 132 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो हमको लगाना तो इस तरह से होगा। अगर हम डिविजिबिलिटी रूल से चेक करेंगे तो जो ऑप्शन 11 से डिविजिबल होगा वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है तथा कुछ भाग बचाता है। यदि व्यक्ति की खर्च एक्सपेंडिचर और बचत सेविंग का अनुपात 26:3 है, यदि कुल आय 7,250 है तो इसकी बचत ज्ञात कीजिए। बचत मतलब 3, ऐसा ऑप्शन जो 3 से डिविजिबल होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आइए हम ऑप्शंस पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 5, 3, 8 डिविजिबल नहीं है, 9, 2, 11 ए भी नहीं है 3 से डिविजिबल, 7, 5, 12 ए है, 9, 7, 16 ए भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जो क्वेश्चंस डिविजिबिलिटी रूल से हो जाएगा उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक, जो लगेगा कि इसको हमें सॉल्व करना चाहिए तो उसको हम सॉल्व करेंगे, बाकी का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पुनीत और अप्पू की वर्तमान आय का अनुपात 2:3 है। 2:3 है। पुनीत और अप्पू का अनुपात 2:3 है। 3 साल बाद +3 उनके आय का अनुपात 3:4 हो जाता है। तो पुनीत की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो इस तरह से हमें इक्वेशन बना के सॉल्व करना होगा। बट अगर हम बोलें कि इसको हम डिविजिबिलिटी रूल से देखेंगे तो आइए देखते हैं। पुनीत और अप्पू की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। यहाँ पे पुनीत की आय पूछी है, पुनीत की आय 2:3 है, इसका मतलब जो आंसर होगा वो 2 का मल्टीपल होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम 2 का मल्टीपल ढूंढते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी ये दोनों 2 का मल्टीपल है। इन्हीं दोनों में से मेरा एक आंसर होगा। आगे बोल रहा है 3 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है। ठीक, तो पुनीत की आयु हमको ज्ञात करना है। पहले 2 थी, अब 3 हो गई। तो इसका मतलब अगर हम पुनीत की आयु में 3 जोड़ देंगे तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 6 में 3 ऐड करेंगे 9 होगा, और 4 में 3 ऐड करेंगे 7 होगा। ऐड करने के बाद 3 से डिविजिबल होना, तो 3 से ऑप्शन नंबर सी डिविजिबल हो रहा है। ठीक, ये नहीं हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। या फिर इसको सॉल्व करके आप यक्स का मान निकालेंगे, उसके बाद पुनीत में रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याओं में पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात 8:9 है। फर्स्ट और सेकंड का अनुपात 8:9 है, और दूसरी व तीसरी संख्या का अनुपात 3:4 है। यदि पहली और तीसरी का गुणनफल इतना है तो दूसरी संख्या बताइए। दूसरी संख्या मतलब वो संख्या जो 9 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है, वो मेरा राइट आंसर होगा। तो यहाँ से 9 से डिविजिबल है, नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 9 से डिविजिबल कौन है? ऑप्शन नंबर ए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चंस
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 33,630 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा जाए कि ए और बी का अनुपात 3:7, बी और सी का अनुपात 6:5 हो, तो बी को कितनी राशि मिलेगी। अब अगर हम यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी निकालें तो क्या आएगा, 18:42:35। ठीक। अब यहाँ पे जो टोटल राशि दी गई है वो है 33,630 रुपये, और यहाँ से अगर हम टोटल निकालें तो कितना आएगा, 95। कितना आएगा, 95। 95 का जो मान है वो 33,630 रुपये है। अब हमें बी का मान निकालना है। बी का मान बोले तो 42 का मान निकालना है। अब यहाँ से हम एक का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 से कैंसिल करेंगे, 19 × 5 = 95। यहाँ से 5 × 6 = 30, 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10, 5 × 6 = 30। 19 का मान कितना आया, इतना। अगर एक का मान क्या हो जाएगा, एक बराबर होगा 19 × 3 = 57, 19 × 5 = 95, 19 × 4 = 76, 354। तो 42 का 354 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ से यूनिट डिजिट चेक करेंगे, 4 दूना 8। जिस ऑप्शन की यूनिट डिजिट 8 होगी वो मेरा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यदि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका लघुत्तम 180 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या 4 है, जो ऑप्शन 4 से डिविजिबल होगा वो मेरा राइट आंसर होगा। 4 से डिविजिबल नहीं, 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 हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3x = 5y = 4z तो x अनुपात y अनुपात z का मान क्या होगा। अब देखिएगा, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको छुपाएंगे, इसको छुपा देंगे तो 5 × 20 अनुपात, इसको छुपाएंगे तो क्या क्या दिखेगा, 3 और 4, 3 × 12 अनुपात, इसको छुपाएंगे तो 5 × 3 = 15। बीस अनुपात 12 अनुपात 15, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2a = 3b = 4c तो a अनुपात b अनुपात c का मान। अब देखिएगा, सबसे पहले इसको छिपाएंगे तो 3 × 12 अनुपात, इसको छुपाएंगे तो 4 दूना 8 अनुपात, इसको छुपाएंगे तो 3 दूना 6, इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6, 6 अनुपात 4 अनुपात 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 अनुपात 4 अनुपात 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं और प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ा जाता है तो अनुपात 5:7 हो जाता है, तो छोटी संख्या बताइए। 5:7 हो जाता है तो छोटी संख्या बताइए। अगर 10 जोड़ा जाता है तो जो छोटी संख्या होगी वो 5 से डिविजिबल होगी। 10 जोड़ने के बाद छोटी संख्या 5 से डिविजिबल होगी। तो हम सभी ऑप्शंस में 10 जोड़ के 5 का डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे 19, यहाँ पे 22, यहाँ पे 25, यहाँ पे 35, यहाँ पे 35। तो 5 से डिविजिबल कौन कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी 5 से डिविजिबल है, बाकी ये दोनों नहीं है। और एक बात यहाँ पे देखिएगा, दोनों संख्याओं का जो अनुपात है 3:5 में है, इसका मतलब जो छोटी संख्या है वो 3 से डिविजिबल होगी। अगर यहाँ पे देखिएगा 3 से डिविजिबल नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी कट गया यहाँ से, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 आंसर क्या आ जाएगा इसका, 15। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कक्षा ए और बी के छात्रों को मिलाया गया जिनके औसत अंक 25 और 40 हैं, तो मिलाने के बाद औसत 30 प्राप्त हुआ।
तो कक्षा ए व कक्षा बी के छात्रों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहां से आप देखिएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 5, और इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 10। अब यहाँ पे अनुपात कितना आया 2:1। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं 4:7 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में 4 जोड़ा जाता है तो अनुपात 3:5 हो जाता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है 7। जो ऑप्शन 7 से डिविजिबल होगा वो मेरा आंसर होगा। तो यहाँ से चेक करते हैं, 7 से डिविजिबल है, नहीं है, ए भी नहीं है, ए है, ए भी नहीं है। तो सीधे सीधे मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाए तो अनुपात 12:23 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो जो संख्याएं हैं वो 3:5 के अनुपात में है। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना चाहिए कि ऑप्शंस में हमें देखना है कि 3:5 के अनुपात में कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पे ए भी ऑप्शन नहीं है, ए भी ऑप्शन नहीं है 3:5 के अनुपात में, ए है, ए भी नहीं है। तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर इसको सॉल्व करना होगा तो हम क्या करेंगे, 3x 5x 9 घटाएंगे, 9 घटाने पर जो अनुपात होगा वो 12:23 के अनुपात में होगा। इसको सॉल्व करेंगे तब जाके मेरा आंसर आएगा, और ए मेरा डिविजिबिलिटी रूल नियम था। यहाँ पे देख रहे हैं हम 3:5 के अनुपात में संख्या है, तो ऑप्शंस में भी 3:5 के अनुपात में जो होगा वो मेरा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो व्यक्तियों की आय 4:7 के अनुपात में है, एक व्यक्ति की आय दूसरे व्यक्ति से 30 वर्ष अधिक है, तो उनकी आय का योग यहाँ पे कितना हो रहा है 11। जो ऑप्शन 11 से डिविजिबल होगा वो मेरा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है, 5:8 है, और उनका अंतर 48 है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिएगा, इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है 5। तो ऐसा ऑप्शन जो 5 से डिविजिबल होगा वो मेरा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिएगा 5 से डिविजिबल नहीं है, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन जो है वो 5 से डिविजिबल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, ए और बी की वर्तमान आयु 5:7 के अनुपात में है, 5:7 के अनुपात में है। 7 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाता है। तो ए की वर्तमान आयु कितने वर्ष की है, ए की वर्तमान आयु कितने वर्ष की है। सबसे पहले जो ऑप्शंस होना चाहिए वो मेरा 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 का मल्टीपल देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी है। बाकी ये दोनों ऑप्शंस मेरे रॉन्ग हो गए। अब देखिए 7 वर्ष बाद बोले तो 7 ऐड करके जो ऑप्शन 6 से डिविजिबल होगा वो मेरा राइट आंसर होगा। तो 35 में 7 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 42, और 30 में 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 37। तो 6 से डिविजिबल कौन है 42, 6 से डिविजिबल है। तो मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 35। या फिर इसको सॉल्व करना होगा तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, 5x अपॉन 6x प्लस 7 इक्वल टू 6/7। इसको सॉल्व करेंगे, x का मान निकालेंगे तो 5x में रखेंगे तो मेरा a का मान आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 संख्याएं 5:7:12 के अनुपात में हैं। यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक हो तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। क्या पूछ रहा है, तीनों संख्याओं का योग। अगर यहाँ पे हम देखें तीनों संख्याओं का योग कितना हो रहा है 24। तो अगर हम बोलें जो ऑप्शन 24 से डिविजिबल होगा वो मेरा राइट आंसर होगा, तो बिल्कुल सही हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन चेक करते हैं, 24 से डिविजिबल है, नहीं है, ए है, नहीं है, ऑप्शन नंबर सी 120, हाँ ये 24 से डिविजिबल है, ये भी नहीं है। तो हम सीधे सीधे बोल सकेंगे कि मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हम इस तरह से करेंगे इसको, उनमें से पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग 17
दूसरी संख्या यहाँ पे 7 है, कितना अधिक है? 10 अधिक है, और यहाँ पे बोल रहा है 50 अधिक है। 10 का मान 50 है, तो 1 का मान क्या हो जाएगा? 5। यहाँ पे तीनों संख्याओं का योग पूछा है, तीनों संख्याओं का योग कितना है? 12, 7, 19, 5, 24। 24 का 5 गुना मेरा आंसर हो जाएगा, दैट्स 120। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टाइप के सवाल एग्जाम्स में अधिकांशतः पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, यदि ए और बी की वार्षिक आय 4:3 है और उनका खर्च 3:2 है, यदि प्रत्येक 600 रुपए की बचत करता है, तो ए की वार्षिक आय ज्ञात कीजिए। ए की वार्षिक आय ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8, इसका डिफरेंस लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1800, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूना 12, इसका डिफरेंस लेंगे 1200। एक का मान क्या आ जाएगा? 600। यहाँ पे ए की वार्षिक आय 4 पूछा है, 4 का मान क्या हो जाएगा? 2400। 2400 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो व्यक्तियों की आय 5:3 के अनुपात में है और उनका खर्च 9:5 के अनुपात में है। यदि वे क्रमशः 2600 और 1800 रुपए की बचत करते हैं, तो उनकी आय ज्ञात कीजिए। देखिएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें 5 × 5 = 25, इसका मल्टीप्लाई इसमें 9 × 3 = 27, दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 2। 2 का मान, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 18 9 162, 2 माइनस 26 5 130, 26 5 130 और 2 0, 13,000। यहाँ पे 0 है, ठीक। अब देखिए 2 का मान क्या आ जाएगा? 16,200 में से 13,000 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 3,200। एक का मान क्या आ जाएगा? 1600। यहाँ पे पूछ रहा है दोनों की आय, 5 का मान और 3 का मान पूछ रहा है। एक का मान 16, तो 16 × 5 = 80, 5 का मान क्या हो जाएगा? 8,000। 16 × 48, 4800। तो 8,000 और 4800 इसका राइट आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो व्यक्तियों की मासिक आय 2:3 है, यदि उनका खर्च 5:9 हो और प्रत्येक 600 रुपए की बचत करते हैं, तो उनकी आय ज्ञात कीजिएगा। अब यहां से देखिएगा, 5 × 15, 9 दूना 18, दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 3। अब यहां से 6 5 30, 9 6 54, 5400 माइनस 3,000 क्या आ जाएगा? 3 का मान क्या आ जाएगा? 2,400। एक का मान 800। अब यहां से पूछा है दोनों की आय क्या है? 2:3, 8 दूना 1600, 8 3 2400। 1600 और 2400 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। ए और बी की आय 4:3 है और उनका वार्षिक खर्च 3:2 है। यदि प्रत्येक वर्ष वे लोग 60,000 रुपए की बचत करते हैं, तो ए की वार्षिक आय ज्ञात कीजिए। ए का मतलब 4, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पे 4 दूना 8, 3 3 9, डिफरेंस कितना आया? 1। और यहाँ पे 6 3 18, 6 दूना 12, कितना आया? 18 12, डिफरेंस आया 60,000। एक का मान 60,000 हो गया, तो ए की वार्षिक आय, ए की वार्षिक आय मतलब 4, 4 का मान पूछा है, 4 × 24,
2,40,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह के सवाल को इसी तरह से लगाइए, ये आपके लिए बहुत ही सुविधाजनक होगा, बहुत ही आसानी से इस सवाल को आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन है, अमित व वीर की वार्षिक आय का अनुपात 3:2 है, जबकि उनके खर्चों का अनुपात 5:3 है। यदि वे लोग प्रत्येक 1,000 की बचत करते हैं तो अमित की वार्षिक आय क्या होगी? अमित का वार्षिक आय क्या होगी? अब देखिएगा, यहाँ पे अगर हम डिफरेंस 5 दूना 10 3 त्रिक्का 9 डिफरेंस क्या होगा? 1। और यहाँ पे 5,000, यहाँ पे 3,000 डिफरेंस क्या होगा? 2,000। 1 का मान क्या आएगा? 2,000। तो अमित की वार्षिक आय पूछा है, 3 का मान पूछा है, 1 का 2,000 तो 3 का क्या हो जाएगा? 6,000। इसका जो राइट आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। फ्रेंड्स, अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन है, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 6:5 है और उनके व्यय का अनुपात 4:3 है। वे प्रत्येक महीने 400 रुपये की बचत करते हैं, तो दोनों की मासिक आय क्या होगी? दोनों की मासिक आय क्या होगी? टोटल आय पूछी है, ठीक। अब यहाँ से देखिएगा डिफरेंस, अगर बोले 6 18 5 चौका 20 18 20 का डिफरेंस क्या है? 2। अब यहाँ पे 4 चौका 16 4 तियाँ 12 12 और 16 का डिफरेंस क्या है? 400। 2 का मान 400 तो 1 का मान 200 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों का मान पूछा है, इसका मतलब 11 का मान पूछा है। 1 का मान 200 तो 11 का मान क्या हो जाएगा? 2200। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, ए और बी की मासिक आय 8:5 है, जबकि उनका मासिक व्यय 5:3 है। यदि उन्होंने क्रमशः 12,000 और 10,000 रुपये की बचत की हो तो उनकी मासिक आय में अंतर क्या होगा? मासिक आय में अंतर क्या होगा? अंतर बोले तो 3। 8 में से 5 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3। 3 का मान हमसे पूछ रहा है। अब देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा 8 त्रिक 24 5 पच्चे 25, इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा? 1। 1 का मान क्या होगा? यहाँ पे देखिएगा 10 पच्चे 50 12 36 50 36 का डिफरेंस क्या होगा? 14। कितने शून्य? 3 शून्य। 1 का मान 14,000 रुपये आया। तो यहाँ से हमको 3 का मान पूछना है, मासिक आय में अंतर क्या है? इसका मतलब 3 का मान हमको निकालना है। तो 3 का मान क्या आ जाएगा? 14 तियाँ 42 42,000 रुपये। इसका जो राइट आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संदूक में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 3:2:5 के अनुपात में हैं, जिनका योग 252 रुपये है। जिनका योग 252 रुपये है। अब यहाँ पे अगर हम रुपए बोले तो 1 रुपये के 3 सिक्के हैं, इसका मतलब कितने रुपए हैं? 3 रुपये। यहाँ पे 1 रुपये और यहाँ पे 1 रुपये 25 पैसे। अगर तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 1 4 1 5 5 रुपये 25 पैसे। टोटल 5.25 आया। और यहाँ पे जो 5.25 का मान है वो कितना है? 252 रुपये। कितने गुना है? अगर हम यहाँ से 1 का मान निकालेंगे तो 5 चौका 20 5 चौका 20 20 से 21 32 8 5 8 40। 1 का मान 48 आया, ठीक। तो यहाँ से 25 पैसे की सिक्के का मान पूछा है, तो 25 पैसे का मान कितना है? 5। और यहाँ पे क्या है? 1 का 48, तो 5 का मान क्या हो जाएगा? 48 गुणे 5 240। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 2:3:5 के अनुपात में है। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 228 रुपये है तो बैग में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? अब यहाँ पे अगर हम देखें तो रुपए कितने होंगे? 2 1.5 1.25।
टोटल अगर ऐड करेंगे 2 1 3 1 4 4.75 4.75 का जो मान है वो क्या है 228। अगर हम यहाँ पे देखें तो कितना गुना है ये भी है 48 गुना। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे 4.75 इंटू 48 तो 228 आएगा। अब यहाँ पे 50 पैसे के सिक्के कितने हैं ये चीज़ें पूछा है, तो इसका मतलब कितना, 3 का मान पूछा है, 1 का मान 48, 3 का मान 144। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे देखिएगा 480 सिक्के दिए गए हैं और उन क्वेश्चंस में रुपयों में मान, टोटल रुपयों में मान दिया गया होता था। अब देखिएगा यहाँ पे 10 पैसे है, इसको सही करना है। क्वेश्चन में यहाँ पे 10 पैसे, ठीक, 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे, जो इनका अनुपात है वो क्या है 5, 3 और 1। अब अगर हम इसको रुपए में चेंज करना है तो यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 10 का। ठीक, तो क्या हो जाएगा 5 दूना 10 अनुपाते 4 तिया 12 अनुपाते 10, टोटल कितना हुआ 20 10 30 32। 32 का जो मान दिया है वो 480 सिक्का है। 32 का जो मान है वो 480 सिक्का है। तो अगर यहाँ पे हम 8 से इसको करेंगे डिवाइड तो 1 का मान क्या आ जाएगा 15, 1 का मान 15। अब यहाँ से प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे 150, 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे 180, 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे 150। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 420 सिक्का जो 1 रुपए 50 पैसे 20 पैसे के रूप में है, उनका मान 13, 11, 7 के अनुपात में है। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। अब देखिएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 होगा रुपए में चेंज करने के लिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, 13 एक कम 13 अनुपाते 22 अनुपाते 35। अगर टोटल देखेंगे यहाँ पे कितना होगा 3 2 5 5 10 70, क्या हो जाएगा 70। 70 का मान 420 है, 70 का मान 420 है, तो 1 का मान क्या हो जाएगा 6, 1 का मान 6। तो यहाँ पे 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो इसका मान ज्ञात करना है। 1 का 6 है तो 22 का क्या होगा 6 गुना, ऑप्शन नंबर डी 22 का 6 गुना 132। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बैग में 280 सिक्के 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के रूप में है। यदि उनका मान 8 अनुपाते 4 अनुपाते 3 के अनुपात में है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 4 का, तो अनुपात क्या हो जाएगा 8 अनुपाते 8 अनुपाते 12। ठीक, जो टोटल हुआ इसका 28 और 28 का मान दिया गया है 280। अब यहाँ से 1 का मान क्या हो जाएगा 10। 50 पैसे के सिक्कों का मान पूछा है तो 50 पैसे के सिक्कों का मान 8 है, 8 का 10 गुना 80। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 80। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। एक बक्से में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 8 अनुपाते 5 अनुपाते 3 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 112.50, यदि कुल राशि 112.50 हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा अगर 1 रुपए के 8 सिक्के हैं तो टोटल 8 रुपए हुए, अगर 50 पैसे के 5 सिक्के हैं तो टोटल 2.5 रुपए हुए, अगर 25 पैसे के 3 सिक्के हुए तो 0.75 रुपीज़ हुए। अगर इन तीनों को ऐड करेंगे तो 8 2 10, 10 से 11, 11.25 रुपये, और इस 11.25 का जो मान दिया है वो है 112.50।
5 जीरो। अगर यहाँ से हम बोले कि 1 का मान क्या है, 10 है, ठीक, 1 का मान क्या है, 10 है। तो यहाँ पे 50 पैसे के सिक्कों का मान पूछा है, दैट्स 5, 5 का मान क्या हो जाएगा, 50। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के हैं। कुल सिक्के 175 हैं। यदि उन सभी प्रकार के सिक्कों की राशि बराबर हो इसका मतलब 1:1 के अनुपात में, तो बैग में कुल धनराशि कितनी है हमें ज्ञात करना है। अब देखिएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, तो इनका जो अनुपात होगा 1:2:4 हो जाएगा, ठीक। 4 2 6 1 7, 4 2 6 1 7, 7 का जो मान है वो 175 सिक्के के बराबर है। तो अगर हम यहाँ से बोलें 1 का मान कितना होगा, 25। कुल धनराशि निकालने के लिए हम 1:1 में था ना, तो कुल धनराशि निकालने के लिए हमको 3 का मान निकालना होगा। 3 का मान तो कितना आ जाएगा, 75। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच दोस्तों। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा